सन 1903 में कोणार्क मंदिर के मुख्य दरवाजे को अचानक रेत और बालू से ढककर बंद कर दिया गया। आज जबकि इस घटना को करीबन 118 साल बीत गए, पर आज तक भारत सरकार ने इसके बंद दरवाजे को नहीं खोला। जब आप कोणार्क मंदिर में जाएंगे तो आपको मंदिर का मुख्य द्वार बंद दिखाई देगा। आप इस मंदिर के आसपास वाले इलाके में घूम सकते हैं, परंतु इस मंदिर का वैभव और रहस्य इस मंदिर के बीचों बीच मुख्य दरवाजे के अंदर मौजूद है। मित्रों, इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य हैं, जैसे कि यह मंदिर अधूरा है, यह मंदिर शापित है, यह मंदिर सैकड़ों सालों से रेत में दफन था, इस मंदिर के ऊपर 52 टन का एक चुंबक लगा था, इस मंदिर को बनाने वाले कारीगर ने आत्महत्या कर ली थी, इस मंदिर में रात के वक्त नर्तकी के नाचने व उनके घुंघरू के बजने की आवाजें आती हैं। आखिर भारत सरकार बार बार कोणार्क मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने का निर्णय क्यों बदल देती है? इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू टीवी चैनल। कोणार्क सूर्य मंदिर, यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इस मंदिर की भव्यता के कारण ही यह देश के सबसे बड़े 10 मंदिरों में गिना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा के राज्य के पुरी से दूर नीले जल की चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर को सूर्य भगवान को समर्पित किया गया है। इस मंदिर की रचना एक रथ की आकृति में की गई है, जिसमें 12 विशाल पहिए लगे हैं और इस रथ को 7 ताकतवर घोड़े खींच रहे हैं। इस रथ पर सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है। इस मंदिर से आप सीधे सूर्य भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के शिखर से उदय होते और ढलते सूर्य को पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। जब सूर्य निकलता है तो मंदिर से नजारा बेहद ही खूबसूरत होता है। ऐसा लगता है जैसे सूरज की निकली लालिमा ने पूरे मंदिर में लाल नारंगी रंग बिखेर दिए हों। वहीं मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं और हर चक्र दिन के 8 पहर को दर्शाता है। यह मंदिर 2 भागों में बटा हुआ है, जिसमें से पहले भाग में नट मंदिर में सूरज की किरणें पहुंचती हैं और कहा जाता है कि कांच या हीरे जैसी धातु से सूरज की किरणें प्रवेश मंदिर की प्रतिमा पर पड़ती थी, जिसकी छटा देखने लायक होती थी। मंदिर की कलाकृति में इंसान और हाथी शेर से दबा है और यह पैसे और घमंड का द्योतक है और ज्ञान वर्धक भी है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप के कारण कोढ़ रोग हो गया था और इससे बचने के लिए ऋषि कटक ने उन्हें सूरज भगवान की पूजा करने की सलाह दी थी। सांब ने चंद्रभागा नदी के संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्य देव को प्रसन्न किया। सूर्य देव, जो सभी रोगों के नाशक हैं, उन्होंने सांब के रोग का भी अंत कर दिया, जिसके बाद सांब ने भगवान सूर्य देव का मंदिर निर्माण कराने का निश्चय किया। अपने रोग से निदान के पश्चात चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए सांब को सूर्य देव की मूर्ति मिली। यह मूर्ति सूर्य देव के शरीर के एक भाग से विश्वकर्मा जी ने बनाई थी। सांब ने मूर्ति को अपने बनवाए मित्रवर में एक मंदिर में स्थापित किया और तब से यह स्थान पवित्र माना जाने लगा। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आज भी नर्तकियों की आत्माएं आती हैं। अगर कोणार्क के पुराने लोगों की माने तो आज भी यहाँ पर शाम को नर्तकियों की पायल की झनकार आपको साफ साफ सुनाई देगी, जो कभी यहाँ के राजा के दरबार में नृत्य किया करती थी। इस मंदिर का निर्माण एक सैंडविच के तौर पर किया गया है, जिसके बीच में लोहे के प्लेट थे, जिस पर मंदिर के पिलर रखे हुए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर एक 52 टन का चुंबक रखा हुआ था, जो मंदिर के सभी खम्भों को संतुलित रखता था और इसी के चलते भगवान सूर्य देव की प्रतिमा हवा में तैरती थी और इसे देखकर हर कोई अचंभित रह जाता था। कहा जाता है कि इस चुंबक को विदेशी आक्रमणकारी ने तोड़ दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर रखी चुंबक की वजह से समुद्र से गुजरने वाले नाव और जहाज, जो कि लोहे के बने होते थे, इस चुंबक के कारण क्षतिग्रस्त हो जाते थे। इस कारण अपने नाव और जहाजों को बचाने हेतु नाविक इस चुंबक को निकाल कर ले गए,
यह चुंबक एक केंद्र शिला का कार्य कर रहा था और इसके कारण मंदिर के बाकी सभी पत्थर संतुलन में थे। इस चुंबक के हटने के कारण खम्भों का संतुलन बिगड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। परंतु इस घटना का कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता है और न ही ऐसे किसी चुंबकीय पत्थर का कोई ब्यौरा उपलब्ध है। सन 1568 में ओडिशा में मुस्लिमों का आतंक था और मंदिर को तोड़ने के निरंतर प्रयास हो रहे थे। जिस तरह पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पंडों ने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को श्री मंदिर से हटाकर किसी गुप्त स्थान पर छुपा दिया था, ठीक उसी प्रकार कोणार्क मंदिर के पंडों ने प्रधान देवता की मूर्ति को हटाकर वर्षों तक रेत में दबाकर रखा। बाद में मूर्ति पुरी भेज दी गई और वहां जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित इंद्र के मंदिर में रखी गई। कई लोगों का यह भी मानना है कि यहाँ की पूजा मूर्ति अभी भी खोजनी बाकी है, लेकिन कई लोगों का यह भी कहना है कि सूर्य देव की मूर्ति जो नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है, वही कोणार्क की प्रधान पूज्य मूर्ति है। मंदिर से मूर्ति हटने के बाद सूर्य वंदना बंद हो गई। इस कारण तीर्थ यात्रियों का आना जाना बंद हो गया। कोणार्क सूर्य मंदिर के समान ही वाणिज्यिक गतिविधियों का एक नगर था, परंतु गतिविधियां बंद हो जाने के कारण एकदम से वीरान हो गया और कई सालों तक रेत और जंगलों से ढका रहा। जब इस मंदिर को खोजा गया तब मंदिर के कई हिस्से बहुत ही बुरी हालत में पाए गए और ऐसा कहा जाता है कि आक्रमणों और नेचुरल डिजास्टर के कारण मंदिर खराब होने लगा। 1901 में उस वक्त के गवर्नर ने जगमोहन मंडप को, जो कि इस मंदिर का प्रधान मंडप है, उसके चारों दरवाजों पर दीवारें उठा दी और इसे रेत से भर दिया ताकि यह मंदिर इसी तरह सलामत रहे, इस पर किसी डिजास्टर का प्रभाव न पड़े। इस काम में करीबन 3 साल लगे और 1903 में यह पूरी तरह से सेट हो गया। यहाँ आने वाले लोगों को यह पता नहीं होता कि मंदिर का अहम हिस्सा, जो कि जगमोहन मंडप है, वह अभी तक बंद है। बाद में ASI ने इसके अंदर के हिस्सों पर शोध कार्य आरंभ किया। कई बार लोगों द्वारा दर्शन हेतु इस मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने की बात कही गई, परंतु 118 साल बीत गए और आज भी यह दरवाजा बंद है। न जाने कितनी बार इस मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने का जिक्र हुआ, लेकिन बार बार निर्णय बदल दिया गया। क्या सच में इस मंदिर को प्राकृतिक आपदाओं के कारण बंद कर दिया गया है या वजह कोई और थी? इन सभी सवालों से पर्दा तब उठेगा जब यह दरवाजा खुलेगा। मित्रों, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को एक लाइक, एक शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।